जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लाइव टेस्ट देने वाले हैं क्लास 11 के अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के लाइव टेस्ट 3। यानी इसके पहले भी आप लोगों ने 2 टेस्ट इकोनॉमिक्स का दिया है, हिस्ट्री का भी टेस्ट हो चुका है, भूगोल का भी टेस्ट हो चुका है। सारे टेस्ट के वीडियोज़ को हमने एक अलग से प्लेलिस्ट में डाल दिया है। यदि आप सभी टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा या नहीं तो वीडियो के लास्ट में भी आपको दिखेगा। नियम है आपके टेस्ट का कि आप लोगों से 10 सवाल पूछा जाएगा 10 नंबर के लिए। 5 नंबर अगर आप अर्जित करते हैं तो आप पास हो जाओगे, वरना आप फेल कहलाओगे। ठीक है। और हमसे पहले आपको आंसर करना है, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर को टाइप करना है और लास्ट में आपको बताना है कि आपने 10 में से कितना सही कर लिया है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम चैनल पे पहली बार आए हैं और रोज़ टेस्ट हमारे ज्वाइन करना चाहते हैं। ये टेस्ट रोज़ शाम को 7 बजे लाइव हो जाता है, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। सबसे पहला सवाल, HYV बीजों का प्रयोग किन राज्यों में किया गया है? पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर उपरोक्त में से सभी? राइट आंसर यदि आपका है उपरोक्त में से सभी तो बिल्कुल सही जवाब है। HYV बीजों का प्रयोग सभी राज्यों में किया गया है, पंजाब में भी, आंध्र प्रदेश में भी और तमिलनाडु में भी। दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल है कि औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने उद्योगों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया? यानी कि 1952 जो नियम है ना आपका, उसमें बताना है। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1952, ये उल्टा टाइप हो गया है। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1952 ने उद्योगों को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? ये इस तरह से सवाल है, 2, 3, 4 या फिर 5। यदि आपका जवाब है और ऑप्शन नंबर बी 3 तो बिल्कुल सही जवाब है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि 1950 में देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि में कार्यरत था? ऑप्शन है आपके पास 60%, 65%, 70% या फिर 75%। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर बी 65% तो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट आइए अगले सवाल पे। कहा जा रहा है कि भूमि सुधार की दिशा में कौन से कदम उठाए गए थे? ऑप्शन है आपके पास जमींदारी उन्मूलन, दूसरा है जोतों के अधिकतम सीमा का निर्धारण, तीसरा है चकबंदी और चौथा है आपका उपरोक्त में से सभी। ठीक है, चलिए इसका आंसर करेंगे हम लोग। भूमि सुधार की दिशा में कौन से कदम उठाए गए थे? तो उपरोक्त में से सभी ही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। कहा जा रहा है योजना का क्या लक्ष्य होना चाहिए? समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता एवं समानता या फिर उपरोक्त में से सभी? यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। कहा जा रहा है कि नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई थी? काफ़ी अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसका जवाब देंगे सभी। 1987, 1991, 1995 या फिर 1997? यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1991 तो बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि व्यापार नीति 1991 के क्या उद्देश्य थे? व्यापार नीति 1991 के उद्देश्य आपको बताने हैं कि क्या थे। आपके पास ऑप्शंस हैं आयात तथा निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को शीघ्र हटाना, प्रशुल्क दरों में कमी लाना या फिर आयात के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को समाप्त करना, उपरोक्त में से सभी? यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी तो बिल्कुल सही जवाब है। अगले सवाल पे आइए। नेक्स्ट सवाल है आपका विश्व व्यापार संगठन का प्रधान कार्यालय कहाँ है? यानी सीधा सीधा आपको बताना है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, ये बताइए। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी जेनेवा में तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विश्व व्यापार संगठन का जो प्रधान कार्यालय बोले या फिर मुख्यालय बोले वो कहाँ पे है? तो जेनेवा में है, याद रखिएगा। अच्छा सवाल है और एग्जाम में पूछा जाता है। अगले सवाल पे आइए। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 9। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर यूनियन बैंक। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर, बताइए क्या होगा इसमें आपका। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा आरबीआई। ठीक है,
अगले सवाल पे आइए, कहा जा रहा है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन हैं आपके पास 1910, 1915, 1995 या फिर 1925। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी बताना है आपको। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1995 तो बिल्कुल सही जवाब होगा। इसकी स्थापना 1 जनवरी, याद रखिएगा पूरा डेट याद रखना है, 1 जनवरी 1995 को की गई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1995 को। तो 10 सवाल आपसे पूछा गया, इन 10 सवालों में आपने कितना सही किया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों को। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।